बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरी जानवरों को रहने नहीं देता, हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरे भरे घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। उसी जंगल में एक ज़ेब्रा का जोड़ा आया। ज़ेब्रा ने जब आसपास घास के हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। अरे मित्र, आजू बाजू तो देखो, कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यहीं रहेंगे क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ मित्र, सही कहा तुमने। ठीक है, कहीं हम आज से यहीं रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट रहेगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगा। हम तो पहले जंगल में सूखी मुखी की घास खाते थे। यहाँ पर आने पर ऐसा लग रहा है अब तो हम भूखे नहीं मारेंगे। बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर ज़ेब्रा पर पड़ा तो उन्हें वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। और अगर कोई जानवर उसके इलाके में आता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता है। अरे ये ज़ेब्रा की हिम्मत कैसे हुई? किसी का खौफ नहीं है क्या कि यहाँ पर मुंह उठाकर मेरे जंगल में चले आए, मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। और ज़ेब्रा को मुझे जल्दी बताना होगा, क्योंकि उन्हें देखकर और किसी की हिम्मत होने लगेंगे, वो भी मेरे प्यारे घने जंगल में आने की। उसके बाद गधे ने इतना कहा तो फटाक से उन दोनों के सामने की ओर जाने लग जाता है। और वो उनके पास पहुंचने के बाद तुरंत गधे ने कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी जंगल में नहीं देखा। जल्दी जल्दी अपना परिचय दीजिए। हम ये जंगल की हरियाली देखकर यहाँ पर चले आए। यहाँ पर हरी हरी घास भी है। यहाँ की हरियाली हमें खींच रही है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं और हमने आपसे यहीं रहने का फैसला भी कर लिया। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हर एक हाथ के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ थोक में आकर जान देने का मतलब भी क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैं भी बार बार बचा हूँ शेर से। भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। हे भगवान, तुमरे ये कौन सी जंगल में हमें ले आए? चलो मित्र, हम गलत जंगल में पहुँच गए। मुझे इतनी जल्दी शेर का शिकार नहीं बना है। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। अब गधा तो पूरी तरीके से समझ जाता है कि अब दोनों ज़ेब्रा ही जंगल में नहीं रहेंगे। वो तो मनी मन खुश होता है कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। दोनों ज़ेब्रा ये आवाज सुनकर बहुत ही डर जाते हैं। ज़ेब्रा के साथ साथ गधा भी डर जाता है और दोनों ज़ेब्रा वहां से दूर एक डांडे में जाकर लुक जाते हैं। गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा। अब गधा के मन में बड़ी चतुराई आने लग जाती है। अगर चतुराई नहीं दिखाई तो वो शेर का शिकार गधा बन सकता है। तो वो चलती जल्दी मन में चतुराई का प्लान बनाता है और मनी मन कहीं लुकने का भी सोच रहा था, परंतु उसे ऐसी झाड़ियां नहीं दिख रही थी कि जहां पर वो लुक सके। बेचारे गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोचते सोचते फिर वो उसके बहुत करीब आ जाता है। शेर उसके सामने पहुंच जाता है और शेर उसके पास आकर खड़ा होकर बोला, अरे तुम कहाँ मेरे बीच में आकर खड़े हो गए? मुझे अभी अभी यहाँ पर खुशबू आई है। वो खुशबू ज़ेब्रा की है। बता दो ज़ेब्रा कहाँ गई है? मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए कहता हूँ मुझे अभी अभी यहाँ पर खुशबू आई है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अब गधे को सारी बातें समझ में आती है। अब गधे के मन में अलग ही विचार चल रहा था। वो शेर को दोनों गधे के बारे में बता दे या नहीं बता दे, और उसके मन में थोड़ी दया भी आती है।
तभी उसे दिमाग में एक सुझाव आया। तभी वहाँ सुझाव समझकर शेर को कहा, अरे महाराज, यहाँ पर 2 ज़ेब्रा आए थे। वो ये यहाँ पर थोड़ी देर तक रुके थे। मैंने उन्हें समझाया, उनसे बात कर उन दोनों से मेरी हाथापाई भी हुई और इसलिए है महाराज, उनकी खुशबू यहाँ पर चल रही है और मैंने उन्हें भगा दिया। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें उन्हें दोनों मिल जाते महाराज। मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, तो मैं उन्हें और थोड़ी देर तक रोक पाता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अब जल्दी से बताओ वो दोनों किस तरफ गए हैं। आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। मुझे अब जल्दी जल्दी बताओ, वरना ऐसे में वो और दूर निकल जाएंगे। आप उसी तरफ चले जाइए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। याद रहे महाराज, आपको शेर की तरफ नहीं जाना है। मैं आपको पूरा भरोसा नहीं दे सकता कि तुम्हें वो मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो चुका है। अब गधे ने शेर महाराज को इतना कहा तो शेर महाराज तुरंत भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है और थोड़े टाइम के बाद दोनों ज़ेब्रा वहाँ से निकल पड़ते हैं। सदियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधे का बहुत आभार माना। बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते न जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, अब हम चलते हैं। हम तुम्हारी मदद के आभारी रहेंगे। अगर को मदद की जरूरत रहे तो हमें आके जरूर बताना। गधे से इतना कहा तो दोनों निकल पड़ते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद गधा भी बड़े मजे से खास को देखने लगा। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद शेर दोबारा आ गया। अब शेर थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि बेचारा बहुत थक कर गधे के सामने आया था। कड़े ने उसे जो जो कहा था उसने वो कर डाला, परंतु उसे शिकार नहीं मिला। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों रे पागल गधे, तूने मुझे जो 2 ज़ेब्रा दे के बारे में बताया था, वहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक गया, परंतु वहाँ तो कोई ज़ेब्रा दिखाई ही नहीं दिया। क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? मैं इतना भूखा प्यासा तुम्हारे पास फ्रीज लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज से धोखा करने की? बता, मैं तुझे कौन सी सजा दूं? तेरा ही शिकार कर लूं क्या? महाराज, मुझे माफ कर दो। एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे जानवर का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। महाराज, अरे गधे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरा ही शिकार करूंगा। तू फिर से मुझे और कहीं भेजकर मुझे परेशान करना चाहता है? अब मैं तेरा ही शिकार करके पेट भरूंगा और मेरे घर पे जाके मैं आराम से सो जाऊंगा। हाँ, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक बार तेरी बात में आ गया, अब दोबारा तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मैं बहुत परेशान, बहुत गुस्से में हूँ अभी तो। शेर महाराज की बात सुनकर गधा अंदर ही अंदर बहुत घबरा जाता है। उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरे प्राण कैसे बचाऊंगा। और तभी उसे एक सुझाव अपने दिमाग में आया कि मैं अब कैसे बच सकता हूँ, और तुरंत शेर महाराज से बोल पड़ा। नहीं महाराज, मैं शिकार नहीं हूँ। आपका मेरा पैर को लकवा मार गया है और मेरे पैर को दर्द ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जहरीला कांटा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैर को हिला भी नहीं सकता। ऐसे में महाराज, तुम मुझे खाओगे तो मुझे कैसा लगेगा? महाराज, जो मेरे पैर में जो लकवा मारा है, अगर किसी ने मुझे खाया तो उसके पैर में भी लकवा मार सकता है। महाराज, खाएगा अगर आप मुझे खा लोगे महाराज, तो कहीं आपके पैर में भी कहीं लकवा ना हो जाए और धीरे धीरे आपके परिवार को भी लकवा होते चला जाएगा। मैं आपका शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपको लगे। मैं तो आपको सारी बातें बता दी। को निकाल दीजिए, इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके पैर पर निकाल दीजिए। शेर ने बड़े ही विचार से सोचा, गधा है लेकिन बात सही कह रहा है। इसका लकवा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले लकवा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद गधे ने जैसा जैसा बताया था महाराज को, वैसे वो करता है। गधा ज्यादा नहीं बताया कि मेरे पीछे आओ। जैसे ही महाराज पीछे जाते हैं, तुरंत ही गधा अपनी चतुराई से पैर मार देता है।
गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पर की तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। बहुत दिनों पहले एक जंगल में रहता था एक चिड़िया। अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझता था, लेकिन वो असल में ऐसा था नहीं। एक दिन चिड़िया जंगल में घूम रहा था, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गया। चिड़िया खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। चिड़िया जल्दी नीचे गया और रोटी को चखा। अरे वाह, बहुत मजेदार है। मेरे किस्मत तो अच्छे ही हैं। आज आप कोई अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पे मैं बैठकर इसको खा सकूं। किसी ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठकर ही खाना पड़ेगा, ऐसे में कोई मेरा खाना कहीं ले ना चाहे। उनके बाद वो जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। चिड़िया रोटी को मुंह में लेते हुए ऊंची पेड़ के खोज में उड़ जाता है। चिड़िया इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वो रोटी को मुंह में पड़े हुए पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी रास्ते से जा रही थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक थी कि जंगल के सारे पशुओं को वो चकमा देते थे। लेकिन आज लोमड़ी बहुत भूखे थे। वो खाने के खोज में बाहर निकले थे। उसी समय वो चिड़िया को देखते हैं रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे वाह, इस रोटी का टुकड़ा तो बड़े मजेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिला तो मैं अपनी भूख को मिटा सकती हूँ। लेकिन चिड़िया के मुंह से ये मिलेगी कैसे? कैसे है आपका? तबीयत तो ठीक है? चिड़िया के मुंह में रोटी थी। उसने जवाब नहीं दिया और चुपचाप पेड़ के डाल पर बैठा रहा। आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है? चिड़िया भाई लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चल जाए। मगर लोमड़ी नहीं गई और चिड़िया से बोली, मैंने कभी भी इतने चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनकी कल की और मुलायम। जिज्ञासुती से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर चिड़िया खुश होने लगा और लोमड़ी की बातों में आने लगा। फिर लोमड़ी बोली, अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। इतना कोमल काला रंग किसी पक्षी में नहीं है। चिड़िया के मन में तो लड्डू फूटने लगा। उसकी इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगा। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों के बातों को विश्वास नहीं करती। मुझे तो लगता है आपकी आवाज भी आपकी तरह ही सुंदर और मेरी शहर की तरह होगी। काश मैं बस एक बार वो आवाज सुन पाता। नहीं गया। अब वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाना चाहता था। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। भाई रोटी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे वो दुष्ट लोमड़ी, यह मेरा है, मुझे जल्दी वापस दो। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना है, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। मुझे वही कभी भी अगर कोई तुम्हारे जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनके बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है कौवा भाई? अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई।